हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 25 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कोई सेशन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। हाल ही में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो इस स्कूल से कंप्लीट करी है, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की है, तो इसी इंस्टीट्यूट से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात की जाए कि इनका पूरा नाम क्या है DY चंद्रचूड़ का, तो पूरा नाम है इनका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इस अवार्ड के बारे में। और ये जो DY चंद्रचूड़ है वो इंडिया के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात का ये विलेज है धोर्दो विलेज। इसको हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है इस पर्टिकुलर विलेज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशली स्टेट PCS की एग्जाम्स में। तो ये जो विलेज है धोर्दो विलेज, ये गुजरात का विलेज है और किसने दिया अवार्ड? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली 54 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की एक लिस्ट बनाई गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें इंडिया का नाम भी, इंडिया के इस विलेज का नाम भी मेंशन्ड है। तो इम्पॉर्टेंट है ये धोर्दो विलेज ऑफ गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैड्रिड, जो कि किसकी कैपिटल है? स्पेन की कैपिटल है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। क्योंकि ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यूज़ में है, तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि प्रमोट करती है, रिस्पॉन्सिबल है एक रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म के लिए। ये प्रमोट करती है कि एक सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए एंड टूरिज्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर किसी के पास अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है ग्लोबल लेवल पर एंड इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। कस्तूरी कॉटन भारत पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है। बेसिकली ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है कस्तूरी भारत इनिशिएटिव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, इसको ये पहल शुरू की गई है। एंड इसके द्वारा एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट कस्तूरी कॉटन भारत, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो इंडिया ग्लोबल कॉटन मार्केट में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि कस्तूरी भारत इनिशिएटिव जो है वो किससे एसोसिएटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर बात करें वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है डे। अगला क्वेश्चन है, अनुभव अवार्ड 2023 हैज बीन गिवन बाय विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अनुभव पुरस्कार 2023 भारत के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जितेंद्र सिंह के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है हाल ही में, अनुभव अवार्ड 2023। ये जो अवार्ड है वो किसकी पहल है? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, ये जो डिपार्टमेंट है इसने अनाउंस किया इस अवार्ड को, अनुभव अवार्ड 2023 को, और इसको प्रेजेंट किया जो कि मिनिस्टर हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन ऑफ इंडिया के जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है। तो पता होना चाहिए इस अवार्ड के बारे में आपको। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन दी अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नति हुडा ने हाल ही में ये अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक स्पोर्ट की न्यूज़ हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इस पर्टिकुलर कंपटीशन के बारे में। और इसमें बेसिकली इन्होंने, उन्नति हुडा ने, उनकी जो कॉम्पिटिटर रही सामिया इमाद फारूकी, इनको इन्होंने हराया है, तो ये रनर अप रही। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है वैसे आप लोगों के लिए कि उन्नति हुडा जो है वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, एक बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, 6th एडिशन ऑफ एसिक्स रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड रिसेंटली बाय विच इंस्टीट्यूट? एसिक्स रिपोर्ट 2023 का छठा संस्करण हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनाग्रह एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अभी 6th एडिशन इसका लॉन्च किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में। 6th एडिशन है इसका, इसका पूरा नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स रिपोर्ट। एंड जैसा कि बताया कि जनाग्रह एक ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट, इसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है इस रिपोर्ट को। एंड ये जो रिपोर्ट है कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड इंडियन सिटीज़। सिटीज़ में गवर्नेंस की कैसी क्वालिटीज़ है उसको एवेल्यूएट करती है, एसेस करती है ये सर्वे बेसिकली। एंड इसको अभी हाल ही में 5 साल के गैप के बाद पब्लिश किया गया है। एंड इसका जो प्रीवियस एडिशन है, जो उससे पहले 5th एडिशन आया, वो 2017 में लाया गया था। जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जो कि वर्क करता है कि सिटीज़ एंड टाउन्स में जो क्वालिटी है गवर्नेंस की उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, एंड इसको फाउंड किया गया था 2001 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ई-प्रिक्स 2023 हैदराबाद? थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली एंथुरियम फेस्टिवल is celebrated in which state UT? Mizoram. Fourth question, दुर्गा भारत सम्मान is the prestigious award of which state UT? West Bengal. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इन विच सिटी ऑफ country, in which city of the country Bharat Tex 2024 event will take place? Second question, Edakal caves are in use, located in which state UT of India? Third question, Project Udbhav is the initiative of which union ministry? And fourth question, a bilateral training exercise Harimau Shakti 2023 is held between? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।